चतुर्भुजों को समझना, कक्षा 8वीं गणित। प्रश्नावली है 3.4। आज जो है हम एक्सरसाइज 3.4 की बेसिक करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर हम अध्ययन करेंगे समचतुर्भुज। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है, समचतुर्भुज की क्या विशेषताएं हैं। समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसकी विशेषता है। आपने पतंग देखी होगी प्यारे बच्चों। पतंग के अंदर क्या होता है, ये दो प्रकार की मैं पतंग बना रहा हूं यहां पर, सभी देखें ध्यान से। एक पतंग ये है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। पतंग ना तो समांतर चतुर्भुज है ना ही समचतुर्भुज है, ये वाली, ये सिर्फ ओनली चतुर्भुज है। दूसरी पतंग के अंदर चारों भुजाएं यदि बराबर कर दी जाएं तो ये आपकी जो है क्या बन गई, समचतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज तो है ही, ये आपकी समचतुर्भुज है। इसको मैं आपको कागज के ऊपर करके दिखाता हूं। सभी बच्चे इधर देखें। ये एक आयताकार शीट लीजिए सभी, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और यहां पर एक लंबी वाली भुजा लीजिए, ये वाली, और एक छोटी लीजिए। ऐसे लेना प्यारे बच्चों। अब इसको काट लीजिए। ये देखिए, ये आपकी पतंग बन गई, जिसकी ये दो भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब दूसरी पतंग के अंदर हमें क्या करना है कि दोनों भुजाएं बराबर लेनी है। ये वाली दोनों बराबर लेनी है। इस प्रकार फोल्ड कर लीजिए इसको बराबर लेने के लिए पहले इस भुजा का माप ले लीजिए। ये है आपका 21, इसका आधा कर लीजिए, 10.5 हो जाएगा। 10.5 के ऊपर जो है एक डॉटेड लाइन डाल लीजिए। और इस पे कोई भी रेखा मिलाएंगे तो वो बराबर आएंगे। इसको ऐसे काट दीजिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका समचतुर्भुज और ये आपका, ठीक है। ये कागज द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब जो है हम समचतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे। इसके ये जो विकर्ण है, आपको पता होगा विकर्ण जो है सम्मुख भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण हो गया। इसका गुण क्या हुआ समचतुर्भुज का? समचतुर्भुज का गुण है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये जो लंब है, इस लंब का अर्थ क्या है कि ये जो कोण है, ये और ये सभी कोण जो हैं कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। अब इस गुण को जो है हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं। यहां पर ये देखिए, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं और ये इनके विकर्ण है। इसका नाम दे देते हैं ABCD और ये O। हमने अब इसमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है। सबसे पहले हम ये संगत जो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABO। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये भुजा इसके बराबर होगी। क्यों? AB बराबर AD। कारण जरूर लिखना है कि आपने ये दोनों भुजाएं बराबर क्यों की हैं। तो हम इसमें लिखेंगे दोनों भुजाएं समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। इसके बाद ये जो भुजाएं है विकर्ण के एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो रेखाखंड हो गया DO बराबर OB। DO बराबर OB। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सेकंड हो गया। थर्ड के अंदर इन दोनों भुजाओं में देखिए आप, ये AO जो भुजा है ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये इसकी भुजा भी है, इसकी भुजा भी है, तो कॉमन है। तो AO बराबर AO, तो यहां लिखें आप कॉमन। हमने अब तीनों भुजाएं जो हैं बराबर कर दी हैं। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों SSS, मतलब साइड साइड साइड। तीनों साइड क्या होगी? सर्वांग समता। सर्वांग समता का चिन्ह ऐसे होता है, दो सीधी लाइन लगानी है, एक ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता जब दो त्रिभुजें हो जाती हैं तो उस सभी त्रिभुजों, उन दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये कोण इसके बराबर हो गया। कोण कौन सा? कोण AOD बराबर कोण AOB। ये दोनों बराबर हो गए और इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 है। क्यों? क्योंकि ये रैखिक कोण है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं 1 2। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे रैखिक कोण, कोणों का योग 180 डिग्री। जब इन दोनों कोणों का योग 180 है और दोनों जो है वो क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो ये क्या होगा? कोण AOD बराबर 90 डिग्री और कोण AOB भी 90 डिग्री। ठीक है, ये सिद्ध कर दिया हमने कि ये जो है समकोण के ऊपर विकर्ण जो है एक दूसरे को काटते हैं। सभी बच्चों को आयत के गुण पता होंगे कि आयत क्या होती है। आयत वह चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है और इसके सभी कोण
सभी कोण कौन से, चारों कोण जो है क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये आयत का गुण है। इसको हम नाम दे दें ए बी सी डी, और ये सभी कोण जो हैं समकोण होते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको मान लेते हैं x डिग्री है सारे कोण, और सभी कोणों का जो योग है वो चतुर्भुज के अंदर, आयत के अंदर कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4x 360 डिग्री। तो x डिग्री 360 बटे में 4, ये कट गया, आपका आ गया 90 डिग्री। ये आपके सभी कोण जो है वो आ गए 90 डिग्री। तो आयत के अंदर एक तो गुण हो गया कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और इसके सभी कोण जो हैं वो समकोण होते हैं। अब बात आती है विकर्ण की, और विकर्ण में देखेंगे हम इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समकोण पे नहीं काटते, समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका गुण लिखेंगे आयत का, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होती है, और लंबाई बराबर होती है। ये इसका गुण है। इस गुण को हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये गुण सत्य कैसे है। सभी गुणों को प्रूव करना जरूरी है, तभी आप जो है समझ पाएंगे कि ये गुण जो है वो कैसे जो है स्थापित किया गया। हम एक आयत बनाते हैं, ये आयत है प्यारे बच्चों, और इसका ये विकर्ण है, और इस विकर्ण बराबर हैं दोनों, मतलब AC बराबर में BD। ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए हम इसमें दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सी दो त्रिभुज लेते हैं? एक तो लेते हैं त्रिभुज ABC, और दूसरी त्रिभुज लेते हैं ADB। इसको यदि मैं अलग अलग कर दूं, ABC को, ABC ऐसे है, ये ABC होगी, ठीक है, और ABD ऐसे होगी, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर AB जो है ये कॉमन है, दोनों का आधार AB बराबर AB, दोनों का आधार ठीक है। और ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD बराबर BC। तो यहां लिखेंगे आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ये वाला कोण, ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमने कर रहा SAS, तीनों भुजाएं नहीं है, एक कोण भी है। S मतलब साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, तो ये सर्वांग समता हो गई। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग समता हो गए तो इन दोनों की भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हैं? विकर्ण।
ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये विकर्ण। आयत को अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण करते हैं इसका। ये इसके विकर्ण है। ठीक है, ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये ओ है। इसकी कोई भी ये मान दे रखा है 3x + 1 और ये दे रखा है 2x + 4। इसमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक बराबर होते हैं, ये बताया मैंने, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया ये खंड जो है इसके बराबर है, ये रेखाखंड इसके बराबर है। ठीक है, और ये दोनों बराबर भी हैं, तो ये क्या होगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया AO बराबर OD। आपको मैं दोबारा समझाता हूं कि ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके आधे भी बराबर होंगे। सिर्फ इतना लिख दीजिए, तो AO बराबर OD। तो ये आ गया आपका 3x + 1 = 2x + 4। इसमें x का मान निकालना है, 2x इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए। 3x - 2x = 4 - 1, तो x आ गया 3। ये था आयत का उदाहरण। अब लास्ट टॉपिक है आपका वर्ग। सभी बच्चे जानते होंगे कि वर्ग जो है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण जो है वो समकोण होते हैं। ठीक है, और इनके विकर्ण जो हैं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर जो है वो समद्विभाजित करते हैं, जैसा कि समचतुर्भुज के अंदर था। वर्ग का गुण लिखिए सभी। वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये इसका गुण है। इस गुण को जो है हम सत्यापित करते हैं वर्ग द्वारा। एक वर्ग बनाया, चारों भुजाएं बराबर लेनी है। ठीक है, और इनके विकर्ण को मिला देना ऐसे। ठीक है, ये A, B, C और D और ये O। इनके जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ये सभी कोण जो हैं वो आपके 90 डिग्री के हैं। ये सत्यापित करना है, जैसा कि हमने समचतुर्भुज के अंदर किया था। कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD, ये भुजा इसके बराबर है। AB भुजा बराबर AD। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दूसरा ये कॉमन है भुजा दोनों में, कौन सी? AO बराबर AO, ये कॉमन है। इसके बाद ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो DO बराबर OB, DO बराबर OB। तो ये हो गया SSS, तीनों साइड होगी, और ये दोनों त्रिभुजें जो है क्या होगी? सर्वांग समता। कौन सी त्रिभुजें? त्रिभुजें AOB सर्वांग समता, त्रिभुज AOD। तो ये कोण बराबर हो गया, ये कोण 1 बराबर हो गया कोण 2, और दोनों का योग 180 है, तो कोण 1 भी 90 डिग्री का हो गया और कोण 2 भी 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों समकोण हैं, तो वर्ग के अंदर ये गुण स्थापित हो गया। प्यारे बच्चों, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े। एक तो समचतुर्भुज में, और इसके बाद आयत, और इसके बाद वर्ग। ठीक है, ये तीनों के गुणों को हमने सत्यापित किया। ये था
पर्सनालिटी 3.4 का जो है बेसिक, इसको बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, इसके बाद जो है हम पर्सनालिटी 3.4 करेंगे। थैंक यू, गुड डे।